नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, कल कैनरा पीओ का एग्जाम है और उसमें बॉक्स पजल आने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए आज हम लोग बॉक्स पजल सॉल्व करने वाले हैं और ये बॉक्स पजल हमें अनुराधा अरोड़ा ने भेजा है। सो थैंक यू अनुराधा हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, पजल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने में है, आपने देख लिया होगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। देयर आर 8 बॉक्सेस विच आर कलर्ड विद डिफरेंट कलर्स व्हाइट, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ऑरेंज एंड ब्राउन। देखो 8 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं हमारे पास में, जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब कंडीशंस दी गई हैं और कंडीशन देखकर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं क्या बोला गया है। कंडीशन में बोला गया है कि देयर आर वन बॉक्स गैप बिटवीन ग्रीन एंड येलो। तो ग्रीन और येलो के बीच में एक बॉक्स का गैप है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रीन एक का गैप फिर येलो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ऑरेंज इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो टू पिंक। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑरेंज बॉक्स के ऊपर में जितने भी बॉक्स होंगे एबव में, उतने ही बॉक्स होंगे पिंक के नीचे में। ठीक है। जितने बॉक्स ऑरेंज के ऊपर में है, मान के चलो अगर एक बॉक्स है तो पिंक के नीचे भी एक ही बॉक्स होगा। ठीक है, ये कंडीशन इस तरीके की है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है 3 बॉक्सेस गैप बिटवीन येलो एंड रेड विच इज़ बिलो टू येलो। अब येलो और रेड के बीच में 3 बॉक्स का गैप है, जहाँ की येलो के नीचे में रेड होगा। यहाँ पर एक लंबी अरेंजमेंट हमें मिली है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन को। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। देखो, येलो के नीचे में 3 का गैप होगा, 1 2 3, और तब जाके यहाँ पर हमारा रेड आ जाएगा। ठीक है। एक और कंडीशन हम ले लेते हैं। येलो, उसके नीचे में 1 2 3, और फिर यहाँ पर हमारा रेड आ जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन बिटवीन पिंक एंड वाइट। तो बोला गया है कि ग्रीन और ब्लू के बीच में जितने भी बॉक्स होंगे, उतने ही बॉक्स पिंक और वाइट के बीच में भी होने हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर नोट किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है रेड बॉक्स इज नॉट एडजेसेंट टू ब्लू एंड व्हाइट। तो रेड बॉक्स जो है वो हमारा ब्लू या व्हाइट के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन इस तरीके से करते हैं कि रेड के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा कौन, या ना तो ब्लू ही ना तो व्हाइट ही। ठीक है, ना तो ब्लू ना ही व्हाइट रेड के इमीडिएट ऊपर में या फिर इमीडिएट नीचे में, ये दोनों बॉक्सेस नहीं होने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है व्हाइट बॉक्स इज बिलो टू येलो बॉक्स। तो येलो के नीचे में कहीं पर व्हाइट होगा, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से नोट डाउन करते हैं कि येलो के नीचे में किसी एक जगह पर व्हाइट को होना है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर इस तरीके से नोट हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ब्राउन बॉक्स इज अबव टू ऑरेंज बॉक्स बट नॉट इमीडिएट अबव। ऑरेंज बॉक्स के ऊपर में किसी एक जगह पर ब्राउन को होना है। ठीक है, ब्राउन। और साथ ही साथ ये बात भी बोली गई है कि ये दोनों हमारे इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से भी कर देते हैं एक और कंडीशन में। यहाँ पर थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ कि ऑरेंज और ब्राउन हमारे इमीडिएट नेबर में नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके पास में ही हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि इस कंडीशन को हम जब भी देखेंगे हमें ये वाली कंडीशन दिख जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है मोर देन 2 बॉक्सेस गैप बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्राउन बॉक्स। तो व्हाइट बॉक्स और ब्राउन बॉक्स के बीच में 2 प्लस बॉक्स का गैप होगा। 2 बॉक्सेस भी नहीं, 2 से ज़्यादा ही होने हैं, ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म है। ठीक है, चलिए सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो चुकी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि ग्रीन और येलो के बीच में 1 का गैप है। हम लोगों ने येलो को यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो एक में हम ऊपर ले लेंगे और एक में हम नीचे ले लेंगे। तो ऊपर में इसमें ले लेते हैं। ऊपर में अगर जाएंगे तो एक छोड़ के यहाँ पर हमारा ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर येलो है तो नीचे हम चाहते हैं एक छोड़ के इस वाले पोजीशन पर हमारा ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो अब एक बार हम काउंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं। इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं। हमें टोटल 8 बॉक्सेस लेने हैं, तो या तो एक हमारा ऊपर में आएगा या तो एक हमारा नीचे में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बॉक्सेस की अरेंजमेंट है। तो हम सबसे पहले ये वाली लंबी अरेंजमेंट है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं सारे कंडीशन को यहाँ पर रख के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और हम फटाफट से कंडीशन इसी तरीके की सेम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रीन, एक का गैप, फिर येलो, उसके बाद में 1 2 3 का गैप, और फिर लास्ट में आ जाएगा रेड। अब देखो इसमें मैं एक बॉक्स ऊपर ले लेता हूँ, हमारे 8 बॉक्स हो गए। इसमें मैं एक बॉक्स नीचे ले लेता हूँ, हमारे 8 बॉक्स हो गए। ठीक है, अब देखो, अब
अब देखो ऑरेंज के ऊपर में जितने बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स पिंक के नीचे में भी होने हैं, और यहाँ पर बोला गया है कि ऑरेंज के ऊपर में कहीं पर ब्राउन होगा जो कि इमीडिएट नेबर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ऑरेंज हमारा सबसे ऊपर के प्लेस पर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हम सबसे ऊपर में ऑरेंज या पिंक को किसी को लेते हैं तो सबसे नीचे में हमें लेना होगा, तब जाकर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे नीचे में रेड है, आप देख सकते हो। एक छोड़ के ऊपर से ग्रीन है, यहाँ भी नहीं आएगा। अगर हम दो छोड़ के ऊपर से यहाँ पर लेते हैं किसी एक को ऑरेंज या पिंक में से, तो देखो नीचे से हमें दो छोड़ के लेना होगा, तो एक दो छोड़कर यहाँ पर ले सकते हैं, ये एक कंडीशन बन रही है। ऊपर से एक दो तीन छोड़ के भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर येलो है। ऊपर से एक दो तीन चार छोड़ के इस वाले पोजीशन पर अगर हम लेते हैं तो नीचे से एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पर येलो आ जाएगा, मतलब नीचे से हम नहीं ले पाएंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन एक ही जगह पर फॉलो हो रही है। ऊपर से इस वाले पोजीशन पर या तो ऑरेंज आएगा या तो पिंक आएगा। ऑरेंज या पिंक में से कोई एक इस प्लेस पर आएगा, और नीचे से एक छोड़ दो छोड़कर यहाँ पर ऑरेंज या पिंक में से कोई एक आएगा। ठीक है, ऑरेंज या पिंक में से कोई एक इन्हीं दोनों जगहों पर आएगा, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। ठीक है, अब चलो, अब ऑरेंज के ऊपर में कहीं पर हमें ब्राउन को लेना है जो कि इमीडिएट नेबर में नहीं होगा। अगर हम ऑरेंज को यहाँ पर लेते हैं तो भी ब्राउन को यहाँ नहीं ले पाएंगे क्योंकि इमीडिएट नेबर में नहीं होना है, तो ब्राउन के लिए ऊपर में बस एक यही प्लेस बनती है। अगर आप ऑरेंज को यहाँ ही ले लो तो भी ब्राउन के लिए बस एक यही प्लेस बनती है। मतलब साफ है कि ब्राउन हमारा इसी एक जगह पर आएगा, तो यहाँ पर फटाफट से ब्राउन को नोट डाउन कर देते हैं। अब देखो, अब हमारे पास में एक ये प्लेस खाली है और एक ये प्लेस खाली है, और हमारे पास बॉक्सेस कौन से बचे हैं? हमारे पास ब्लू और वाइट बॉक्स बचे हुए हैं, और ब्लू या वाइट दोनों ही हमें रेड के नेबर में नहीं लेने हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास दो ही प्लेस बचे हैं, मतलब ब्लू या वाइट इन दोनों में से कोई तो हमें रेड के नेबर में ही लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाती है। अब इसमें देख लो, सबसे ऊपर वाले प्लेस पर तो ग्रीन है, मतलब ऑरेंज या पिंक में से कोई नहीं आएगा। ऊपर से एक छोड़ के हम लेते हैं यहाँ पर, तो नीचे से एक छोड़कर रेड है, यहाँ भी नहीं होगा। ऊपर से दो छोड़ के येलो है, मतलब यहाँ भी नहीं होगा। ऊपर से एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर अगर हम लेते हैं ऑरेंज या पिंक में से, तो नीचे से भी एक दो तीन छोड़कर इस जगह पर हम ऑरेंज या पिंक में से किसी को लेंगे। मतलब यही एक पॉसिबिलिटी बन रही है ऑरेंज और पिंक के लिए। तो कन्फर्म है कि इन्हीं दोनों जगहों में से कहीं पर ऑरेंज या पिंक आएगा। ठीक है, ये दोनों पोजीशन हमारे किसके लिए फुल हो गए? ऑरेंज या पिंक के लिए। चलिए, अब देखो, ऑरेंज के ऊपर में हमें ब्राउन को लेना था, तो ऑरेंज के ऊपर में बस एक यही प्लेस बन रही है ब्राउन के लिए, तो ब्राउन हमारा इसी एक जगह पर आएगा। ठीक है, अब देखो सेम कंडीशन है, हमें रेड के नेबर में ब्लू या व्हाइट को नहीं लेना था, लेकिन यहाँ पर जो दो पोजीशन हमें खाली अब बच रहे हैं रेड और व्हाइट, ब्लू और वाइट के लिए, वो दोनों ही रेड के इमीडिएट नेबर में बन रहे हैं। मतलब कंफर्म है कि ये भी हमारी गलत हो गई, ये भी हमारा पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब इस वाले कंडीशन में हमारे पास अभी 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 बॉक्सेस हैं तो कुछ बॉक्सेस ऊपर भी हो सकते हैं या फिर कुछ बॉक्सेस नीचे भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम इस वाले कंडीशन को अभी चेक नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास में और कौन से कंडीशन बन रहे हैं जिसको कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर येलो के नीचे में कहीं पर व्हाइट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ व्हाइट हमारा रेड के इमीडिएट नेबर में नहीं होना है। तो ये दो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि येलो के नीचे में कहीं पर व्हाइट, और जो कि रेड के नेबर में नहीं होगा। तो फिर व्हाइट की कौन सी पोजीशन बन रही है? देखो, एक तो येलो के नीचे में ये वाली पोजीशन है, व्हाइट हमारा यहाँ पर आ सकता है, और दूसरी एक ये प्लेस हमें दिख रही है जो कि रेड के नेबर में है, मतलब यहाँ पर तो व्हाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो व्हाइट की एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है, व्हाइट हमारा यहाँ पर आ सकता है, साथ ही साथ व्हाइट हमारा येलो के नीचे ही जाएगा। तो सपोज करो कि यहाँ पर हमें अगर सारे के सारे बॉक्सेस नीचे में ही मिल जाएं, तो क्या कंडीशन बन रही है? अगर रेड के नीचे में कोई बॉक्स होगा इस जगह पर, तो व्हाइट हमारा यहाँ भी नहीं आएगा। कन्फर्म है, व्हाइट हमारा यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेड के नेबर में तो व्हाइट को नहीं होना था। ठीक है, तो व्हाइट और कहाँ जा सकता है? इसके नीचे में अगर कोई एक बॉक्स होती है तो व्हाइट हमारा यहाँ पर आ सकता है, या फिर सबसे नीचे में अगर कोई एक बॉक्स होती है तो व्हाइट हमारा यहाँ पर आ सकता है। तो अभी मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बॉक्सेस हमें नीचे ही लेने हैं, मैं एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि व्हाइट हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है कि नीचे में ही सारे बॉक्सेस हो, तो इस कंडीशन में व्हाइट की एक तो ये वाली पोजीशन बन गई, एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन बन गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर व्हाइट की अलग अलग पोजीशन पे व्हाइट को रख कर चेक कर सकते हैं। ऊपर से भी कर सकते हैं या फिर हम नीचे से भी कर सकते हैं।
इस वाले पजल में अगर हम ऊपर से चेक करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग नीचे से चेक करना स्टार्ट करें, तो उन लोगों के लिए जो कि नीचे से चेक करना स्टार्ट करेंगे तो फिर उनके लिए एक एक करके बाकी पॉसिबिलिटी कटेगी। तो मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नीचे से चेक करना स्टार्ट करता हूँ, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि हमें पॉसिबिलिटी कैसे काटनी है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से नीचे से ही स्टार्ट करता हूँ, ऊपर से नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ऊपर से करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इस जगह पर व्हाइट को रखते हैं, ठीक है, तो मान के चलो कि मैंने यहाँ पर व्हाइट को रख दिया अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए अगर मैंने इस जगह पर व्हाइट को रखा है, तो फिर हमें तो अभी 8 के 8 बॉक्स मिल चुके हैं, यानी कि हम इस कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो एक बार चेक करके देखते हैं। ऑरेंज या पिंक, ऑरेंज के ऊपर में जितने बॉक्स उतने ही पिंक के नीचे में होने हैं, ठीक है। तो अगर उन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर येलो है। अगर एक छोड़ के रखते हैं इस जगह पर ऑरेंज या पिंक को, तो नीचे से भी एक छोड़कर इस जगह पर ऑरेंज या पिंक में से कोई एक आएगा, ठीक है। ये चीज़ कन्फर्म है। ऊपर से अगर ऊपर से अगर एक दो तीन छोड़ के इस जगह पर रखते हैं ऑरेंज या पिंक में से किसी को, तो नीचे से भी एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर रेड है, नहीं आ पाएगा। मतलब देखो, यहाँ भी सिर्फ एक ही कंडीशन हमें ऑरेंज या पिंक के लिए मिल रही है। एक तो इस जगह पर ऑरेंज या पिंक में से कोई आएगा, एक इस जगह पर ऑरेंज या पिंक में से कोई आएगा, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन हमें ऑरेंज या पिंक के लिए मिली हुई है, ऑरेंज या पिंक, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब हमें क्या बोला गया था कि ऑरेंज के ऊपर में कहीं पर ब्राउन होगा, लेकिन इमीडिएट नेबर में नहीं। तो यहाँ पर तो ऑरेंज को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज को रखेंगे तो फिर ब्राउन को हम नहीं रख सकते हैं कहीं पर। तो मतलब साफ है कि ऑरेंज हमारा यहीं पर आएगा, और इमीडिएट नेबर में ब्राउन नहीं आएगा। मतलब ब्राउन के लिए बस एक यही प्लेस बनती है कि ब्राउन हमारा यहीं पर आएगा, ठीक है। तो ब्राउन जब हमारा यहाँ पर आ गया, तो देखो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही प्लेस बच रही है खाली, जहाँ पर कि ब्लू को हम लेंगे। लेकिन ब्लू के बारे में भी हमें कंफर्म था कि वो रेड के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा। तो यहाँ पर तो रेड के इमीडिएट नेबर वाली प्लेस है, मतलब ब्लू हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब व्हाइट यहाँ पर नहीं आएगा। ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई है, ठीक है। तो व्हाइट हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये वाली ऑरेंज और पिंक की पोजीशन भी हम काट ही देते हैं। चलिए, अब दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि व्हाइट को हम यहाँ ले सकते हैं। अगर हम व्हाइट को यहाँ लेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि एक बॉक्स हमारा या तो नीचे आए या फिर ऊपर चले जाए। ये दो पॉसिबिलिटी है। व्हाइट को हमारे यहाँ पर लेते हैं, तो नीचे से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं हमारे पास में। हमें टोटल 8 लेने हैं, तो या तो एक बॉक्स हमारा नीचे आएगा या तो एक बॉक्स हमारा ऊपर आएगा, ठीक है। अभी के कंडीशन के लिए मैं व्हाइट को इस जगह पर ले रहा हूँ, ठीक है। व्हाइट को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो अब देखो, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक नीचे वाले प्लेस को मान लेते हैं। अगर नीचे वाले प्लेस को मानेंगे तो अभी हमारे पास वर्तमान समय में 8 बॉक्सेस हो रहे हैं। तो देखो, इस वाले कंडीशन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी मान के चलो कि हमारे नीचे में एक बॉक्स है, ठीक है, और हमें अभी टोटल 8 बॉक्सेस मिले हुए हैं। तो इस कंडीशन में सबसे ऊपर वाली प्लेस येलो की है, यहाँ पर हमें ऑरेंज या पिंक में से कोई नहीं रख पाएंगे। अगर ऊपर से एक छोड़ के यहाँ पर ऑरेंज या पिंक को रखते हैं, तो नीचे से एक छोड़ के यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर नहीं आएगा। ऊपर से दो छोड़ के ग्रीन है, ऊपर से 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर आ सकता है ऑरेंज या पिंक में से कोई, तो नीचे से भी 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर रेड है, नहीं आ पाएगा। मतलब देखो, अगर हम व्हाइट को यहाँ पर रख के नीचे में एक प्लेस बढ़ाते हैं, तो हम ऑरेंज या पिंक किसी को भी नहीं रख पाएंगे, हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी। तो नीचे वाली प्लेस को काट देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 8वां बॉक्स ऊपर मान लेते हैं। अगर हम 8वां बॉक्स को ऊपर मानेंगे, ठीक है, मान के चलो कि 8वां बॉक्स को मैंने यहाँ पर ऊपर में माना है, तो अब क्या हो सकती है, इस वाले कंडीशन को हम चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में अगर हम इन दोनों में से किसी को लेंगे, ऑरेंज या पिंक में से, तो सबसे नीचे में व्हाइट है हमारा, ऑरेंज या पिंक नहीं आ पाएगा। ऊपर से एक छोड़कर तो येलो है, ऊपर से दो छोड़कर अगर हम इस प्लेस पर जाते हैं, तो नीचे से 1 2 छोड़कर यहाँ पर रेड है। ऊपर से 1 2 3 छोड़कर हम ग्रीन यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं ले पाएंगे। ऊपर से 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर लेते हैं, तो नीचे से 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर ग्रीन है। मतलब देखो, अगर इस वाले प्लेस पर भी हम व्हाइट को रखते हैं, तो हम 8वां बॉक्स नीचे में रखें या फिर ऊपर में रखें, हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब साफ है कि व्हाइट हमारा इस वाले प्लेस पर भी नहीं होगा। तो कंफर्म है कि व्हाइट की बस एकमात्र यही प्लेस बच रही है, तो व्हाइट हमारा इसी जगह पर आएगा। तो मैं व्हाइट को यहाँ पर अब फिक्स कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। यही बॉक्सेस अभी तक में कंफर्म है। ये रेड के नीचे में जो भी बॉक्सेस हमने अभी तक नोट डाउन किए हैं, वो सब हमने पॉसिबिलिटी के रूप में लिया था, या फिर येलो के ऊपर में जो भी बॉक्स हमें दिख रहे हैं, वो सारे हमने पॉसिबिलिटी के रूप में लिया हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अब व्हाइट को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि व्हाइट और ब्राउन के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस होने हैं, मतलब कम से कम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 3 होंगे, ठीक है। तो देखो, चलिए, तो यहाँ पर अब हम क्या पॉसिबिलिटी बन रही है,
या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे वाइट से ब्राउन के लिए। अगर हम नीचे जाते हैं तो ब्राउन की क्या पोजीशन बन रही है उसको हम चेक करेंगे। अगर नीचे जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ तक तो ब्राउन नहीं आएगा, इसके बाद इस वाले पोजीशन पे ब्राउन आ सकता है। मतलब कि अगर हम रेड के नीचे जाते हैं तो रेड के नीचे जाने पर इस वाले प्लेस पर ब्राउन आ सकता है। तो यहाँ पर ब्राउन आ सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर ब्राउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें ऑरेंज के ऊपर में ब्राउन लेना है लेकिन इमीडिएट ऊपर में नहीं। तो अगर हम ब्राउन को यहाँ पर लेंगे तो हमें ऑरेंज को यहाँ लेना होगा, लेकिन ऑरेंज और ब्राउन फिर इमीडिएट नेबर में हो जाएंगे। मतलब इस वाले कंडीशन में हमें सिर्फ ब्राउन की यही एक कंडीशन बन रही है कि ब्राउन हमारा इसी एक जगह पर आ सकता है। अगर ब्राउन यहाँ पर आएगा तो उसके नीचे में हमें ऑरेंज को लेना है लेकिन इमीडिएट में नहीं जाएगा। तो इसके नीचे में यहाँ पर ही ऑरेंज आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर हम ऑरेंज लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम ऑरेंज लेते हैं तो आप बॉक्सेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि येलो हमारा टॉप मोस्ट प्लेस पे चले जाता है। येलो हमारा 8वां बॉक्स होगा सबसे ऊपर में, ठीक है। तो सबसे नीचे में अगर हम ऑरेंज को लेते हैं तो फिर सबसे ऊपर में हमें पिंक को लेना होगा, तब जाकर ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ऊपर में तो येलो आ रहा है, पिंक को हम नहीं ले पाएंगे। मतलब कंफर्म है कि वाइट के नीचे में हम ब्राउन को नहीं लेंगे, वाइट के ऊपर में हम ब्राउन को लेंगे। तो वाइट के ऊपर में अगर हम जाते हैं तो हमें कम से कम 3 बॉक्सेस तो चाहिए ही वाइट और ब्राउन के बीच में। तो देखो 1 2 3 और तब जाकर यहाँ पर हमारा ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ऊपर में ब्राउन है तो ऊपर से हम काउंट कर लेते हैं अपने 8 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इस वाले कंडीशन में ये रेड बॉक्स हमारा सबसे नीचे के पोजीशन पे गया है, ठीक है। रेड बॉक्स हमारा सबसे नीचे वाले पोजीशन पर गया है, तब जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हमें मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इस वाले कंडीशन को हम रख कर देखते हैं। सबसे ऊपर वाले प्लेस पर तो ब्राउन है, ऑरेंज या पिंक में से कोई नहीं आएगा। अगर ऊपर से एक छोड़ के इस जगह पर हम रखते हैं तो नीचे से एक छोड़ के यहाँ पर हम ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो उसके बाद फिर कोई प्लेस नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पर तो लगातार में इतने सारे बॉक्सेस आ गए हैं। तो ऑरेंज या पिंक के लिए बस एक यही पोजीशन बन रही है, ऊपर से एक छोड़ के और एक नीचे से एक छोड़ के, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर हम ऑरेंज को तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑरेंज और ब्राउन हमारे इमीडिएट नेबर में नहीं होने हैं। मतलब साफ है कि इस वाले पोजीशन पर ऑरेंज नहीं आएगा, यानी पिंक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पिंक को ले लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने पिंक ले लिया तो नीचे से एक छोड़कर फिर यहाँ पर हमारा ऑरेंज आ जाएगा। कन्फर्म है, यहाँ पर हमारा ऑरेंज भी आ ही गया। चलिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक यही प्लेस बच रही है जहाँ पे हमने किसी कलर को नहीं लिखा है। तो वो कौन सा कलर बच रहा है? हमारा ब्लू हमने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है। मतलब कन्फर्म है इस प्लेस पर हमारा ब्लू ही आएगा। चलिए अब हम एक बार सारे कंडीशन को चेक कर लेते हैं। रेड के इमीडिएट नेबर में ब्लू या व्हाइट नहीं होना था, तो हाँ रेड के इमीडिएट नेबर में ब्लू या व्हाइट नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो गई। ऑरेंज के ऊपर में ब्राउन लेकिन इमीडिएट ऊपर में नहीं, तो ऑरेंज के ऊपर में ही ब्राउन गया है और इमीडिएट ऊपर में भी नहीं है। मतलब ये दोनों भी फॉलो हो गए। ऑरेंज के ऊपर में जितने बॉक्स, पिंक के नीचे में भी उतने ही बॉक्स। तो ऑरेंज के ऊपर में देख लो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं, तो पिंक के नीचे में 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। ये कंडीशन भी कंफर्म। येलो के नीचे में व्हाइट, तो हाँ बिल्कुल ये भी फॉलो हो गई, ये तो हमने कर ही लिया था। देखो व्हाइट और ब्राउन के बीच में 2 से ज़्यादा, तो हाँ हमने 3 का गैप लिया हुआ है। अब देखो ग्रीन और ब्लू के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही पिंक और व्हाइट के बीच में होने चाहिए। तो ग्रीन और ब्लू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? ग्रीन हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। तो ग्रीन से ब्लू हमारा यहाँ पर है, तो 1 2, ग्रीन और ब्लू के बीच में 2 बॉक्सेस है। मतलब पिंक और व्हाइट के बीच में भी 2 बॉक्सेस होने चाहिए। तो पिंक हमारा यहाँ पर है और व्हाइट हमारा यहाँ पर है, तो पिंक और व्हाइट के बीच में भी 1 2 ही बॉक्सेस हमें दिख रहे हैं। मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये वाली पजल अब हमारी सॉल्व हो चुकी है। सबसे ऊपर में ब्राउन, फिर पिंक, फिर ब्लू, फिर येलो, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज और लास्ट में रेड हमारा आ चुका है। तो ये पजल इस तरीके से हमारी सॉल्व हो गई है। अब देखो काफ़ी लंबी खींच गई है क्योंकि मैंने सारी पॉसिबिलिटी किस तरीके से चेक करनी थी वो आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन की है। अब मैं व्हाइट की जो 3 पोजीशन थी सबसे नीचे से, और वाइट की जो 3 पोजीशन थी उसमें हमने नीचे से स्टार्ट किया। हम ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो ऊपर से अगर स्टार्ट करते तो आप देख ही सकते हो कि एक ही बार में हमारा सारा आंसर आ जाता। लेकिन हो सकता है कि आप क्या पता नीचे से स्टार्ट करो, तो नीचे से अगर आप स्टार्ट करते तो हो सकता है कि आपको इतनी सारी पॉसिबिलिटी को काटनी पड़ती। तो वो किस तरीके से कटेगी इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने नीचे से ही स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और पजल भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।